ऑर्डर नंबर मैं सर देता हूं, बिल को मैं देता हूं ना सर, बिल पहले ले तो करने दें, मैं देता हूं सर, आप सबको मौका दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तशरीफ रखें प्लीज। ऑर्डर नंबर 8, ऑनरेबल राना सनाउल्लाह खान, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, ऑन हिज बिहाफ शादत आवान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 8. Sir, on behalf of the Minister for Interior, to introduce the bill to provide for prevention of violent extremism, the Prevention of Violent Extremism Bill 2023. Sir. सर इसी पे हम बात करना चाहते हैं। हम इत्तेहादी पार्टी जी मैं देता हूं, आपको देता हूं सर, आप पहले बिल को ले तो होने देना, बिल अभी ले ही नहीं हुआ है, पहले उन्होंने बात भी कर ली थी। तशरीफ है जी। Sir, on behalf of Minister for Interior, to introduce the bill to provide for prevention of violent extremism, the Prevention of Violent Extremism Bill 2023. सब दोस्तों ने इस पे पहले बात कर ली है, तो लेट मी प्लेस दिस आइटम नंबर 9 सर। अच्छा सर एक मिनट, इज इट अपोज्ड? सर एक सर आप सारे बात करेंगे तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आप में से एक बात करें, मैं जरूर टाइम दूंगा, आप तशरीफ रखें, जिसने बात करनी है मैं देता हूं टाइम। आपके अमेंडमेंट्स मैंने ले लिए हुए हैं, अभी मैं हाउस में पुट करूंगा सर। आपने जो 3 अमेंडमेंट दे दिए वो मेरे पास है, मैं अभी पूछने तो दें कि कमेटी को भेजो, आप लोग पहले शोट खड़े हो गए ना जी। मैं जो पूछ रहा हूं, इज इट अपोज्ड? अच्छा जी, ये कमेटी में भिजवा दूं या पैसेज पे ले जाऊं? इंपॉर्टेंट है सर। मैं आप देखें ना, मैं तो हाउस को पूछ रहा हूं ना सर। मेरी गुजारिश है आप लोग तशरीफ रखें, मैं बात करने का मौका दूंगा सबको। इस तरह खड़े मुझे समझ नहीं आएगा, फिर मैं पैसेज पे ले जाता हूं, आप लोग क्योंकि बात कर नहीं रहे। सर मैं देता हूं, कौन बात करेगा? लीडर आप है आजकल, नहीं समझ लूं। सानिया बैठ जाएं प्लीज, आपके मैंने एक मिनट तशरीफ रखें जी। मैं आपको दूंगा सर, मैं उससे पहले लूंगा ही नहीं जब तक आपकी बात न सुनूं। सर आप तशरीफ रखें ना, कामरान साहब क्यों इस तरह कर रहे हैं प्लीज जी। सर मैं आपसे बात, सर ये आप पहले बात अपनी पार्टी वालों से खुद कर लेना जी, हाउस में इस पे बात तो ना करें ना। हाउस में आप अपने बिल पे तकरीर करें, बेशक आपका इख्तियार है, मैं आपको दे रहा हूं सर। एक मिनट जी, आप बैठ जाए ना। मुश्ताक साहब आप तशरीफ रख, मैं देता हूं आपको। आपके बगैर बिल, आपने जब तकरीर नहीं की है मैं नहीं करूंगा, बस वादा रहा। आप बैठे, मैं अमेंडमेंट्स आपके ले चुका हूं, अमेंडमेंट के टाइम फिर बोले ना, अमेंडमेंट जब पुट करूं तो बोलूंगा ना। अभी तो ये डिसीजन होना है कि कमेटी जा रहे हैं अमेंडमेंट्स पे। आप तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। सेनेटर हुमायूं मोमन। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जैसे पहले सदीकी साहब ने भी इसके बारे में कहा था कि जिस तरीके के इसके अंदर इतना, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट बिल है कि जो कि बहुत सारों की जिंदगी को फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब मैं इस बिल में से गुजर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राना सनाउल्लाह, इस बिल का नाम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन एक्चुअली वो इसको लिखना चाहते थे टू प्रिवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। मुझे इसके एक एक शिक में से ये बदबू आ रही थी कि वो ये सारा का सारा बिल जो है ना, इट इज ओनली टारगेटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हां, उसके ऊपर जो लेबल डाल रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। मैं आपको, और आप देख रहे हैं उनके इत्तेहादी JUI वाले, उनके इत्तेहादी, ये सारे मिलकर इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिल को प्लीज आप कमेटी में भेजें, उस कमेटी में सारे लोग बैठ के इस पे डिस्कशन करें, क्योंकि सर इसके बहुत दूर रज इसके नताज होंगे और बड़े लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। अगर हमने इसी तरह ही करना है तो इससे बेहतर है आप मार्शल लॉ लगाएं या पार्शल लॉ लगाएं। हम इधर पार्लियामेंट में बैठे क्यों हैं? फिर लेट द बिल कम एंड हम उस पर डिस्कस ही ना करें, खत्म करें। जब उनके इत्तेहादियों को नहीं पता बिल आ रहा है तो फिर बाकियों को क्या पता होगा? सर ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। ऑनरेबल सेनेटर कामरान मुर्तजा प्लीज।
سر ایک بات تو پہلے وہ قرآن شریف کے حوالے سے تھی، اس میں صرف اتنا کہ مشتاق صاحب کو آپ نے بلوایا ہے، یقیناً اچھی بات ہے، مگر تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلوائیے تاکہ اس میں سنجیدگی کا جو ہے وہ پتہ چلے کہ تمام پارلیمانی لیڈرز. ٹھیک ہے جی، اچھی سجیشن ہے، کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر جو بھی اس طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں لیجسلیشن میں کم از کم اپنی اتحادی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے، میں بنوں گا، کوئی اور بنے گا. مگر جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس آپ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا اس کو کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ لیجسلیشن کرنی ہے اور اس رفتار سے کرنی ہے اور اس طرح سے چھٹیوں میں کرنی ہے تو پھر سر یہ کم از کم جو ہے نا میں ایک اتحادی سینیٹر کے طور پہ، مجھے نہیں پتا کہ میری پارلیمانی پارٹی کا موقف کیا ہے، مگر میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں سر. کل یہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا، کل یہ سب ہمارے لیے یہ تانا ہوگا کہ ہم نے بیٹھ کے اس ہاؤس میں آپ کی صدارت میں ہم نے اس طرح کی لیجسلیشن کی تھی، اس میں فلاں لوگ بھی موجود تھے، اتنے بڑے بڑے نام، باقی تو سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے ہیں مگر بڑے بڑے نام بھی تھے، اور اس میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو خدا کے واسطے ایسی لیجسلیشن نہ کریں جس سے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکلز جو ہے نا افینڈ ہو رہی ہوں، جس میں کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ لے سکیں، جس میں آپ کے اپنے اتحادیوں کو پتہ نہ ہو. تو اس یہ ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن نہ. بزنجو صاحب، آپ نے بات تو پہلے کر لی تھی بل. سر میں نے تو پہلے ایک تجویز پیش کی تھی، ابھی لگتا ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں، کیونکہ سارے بڑے فیصلے تو بدقسمتی سے چیئرمین صاحب دو جماعتیں کر رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور دوسرا مسلم لیگ. آپ تشریف رکھیں گی یا نہیں؟ تھینک یو جی. اور آپ بھی اپنی سیٹ پہ چلی جائیں، پلیز تشریف رکھیں جی. دوسرا مسلم لیگ نون کر رہا ہے. اور جو پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں، پی پی سے تو ظاہر ہے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلہ ہے. اس پیریڈ میں سب جتنے بھی ان لوگوں نے یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کی ہیں ساری ٹو سے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس بل کا جناب چیئرمین، یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے. یہ آپ کا رک رک کر سانس لینے والی جمہوریت کے دن جناب چیئرمین، مجھے تو کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کی موت نظر آ رہی ہے. اور جو لوگ آج خوش ہیں اس بات پہ کہ آج یہ قانون کی زد میں کوئی اور آئے گا، لیکن جناب چیئرمین مارک مائی ورڈز، محترمہ تو جا رہی ہے، ادھر ہی آپ کی بات سن رہی ہے. کل سر اس ملک میں جو بھی آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے، اس ملک میں مظلوم قوموں کی بات کرے، کمزور طبقات کی بات کرے، سب سے پہلے وہ اس کا نشانہ بنے گا. لہذا ہم اس بل کی نہایت سختی سے مخالفت کرتے ہیں، اور اگر اس کو پیش کیا گیا تو سر ہم ٹوکن واک آؤٹ کریں گے. آنریبل سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری صاحب. ہمارے اتحادی بھائیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بدقسمتی سے جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھندا پھر ان کے گلے میں ہی آ کے پھنس جاتا ہے. دیکھیں، بہت سارے معاملات ہیں جو اس کے زد میں آ جائیں گے. کل آپ یہ قانون دیں گے تھانے دار کے ہاتھ میں، ایس پی صاحب کے ہاتھ میں، پولیس کے ہاتھ میں،
अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को और किसी को मारने की बात की जा रही थी। और हैरानगी की बात यह है चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे भी गिला करता हूं कि आज इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी? इसको पास करने का मतलब था? बिल्कुल नहीं, आप थे नहीं जनाब, आप गए हुए थे कलात। जब बिजनेस एडवाइजरी हुई थी अपने साथी साथ बैठे, उनसे जरा पूछ लें, छुट्टी का मसला ये नहीं है। शुक्र है कि 10 मुझ पे जरा गिला कम करें अपने। सर ये हाउस का मसला है, 2 दिन जब छुट्टियां ज्यादा डेज काउंट नहीं होते कि आपने 10 मुहर्रम को नहीं बुलाया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज सब तशरीफ रखें, पहले बिल तो आ जाए। पहले ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब 2 मिनट से ज्यादा नहीं प्लीज। मिस्टर चेयरमैन बहुत शुक्रिया। सर आप तशरीफ रखें ना, बिल लाना मेरा काम है, वोट देना आपका काम है। मिस्टर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इस बिल के ऊपर जो सुबह मैंने पढ़ा, मैंने अपनी अमेंडमेंट्स भी जमा की हैं और मैं आपको मशकूर हूं कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर चेयरमैन मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। ये एक ऐसा बिल है 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर, जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है, तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। और नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जाए। इस बिल के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जा रही है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। और मुझे ये हैरत है कि किस तरह एक हुकूमत ने अपनी इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया और ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बिल आज आप एक पार्टी को टारगेट करके कर रहे हैं, लेकिन कल ये पीडीएम के तमाम जमातों की गले का पंदा बनेगा। इसलिए मैं इसको मुस्तरद करता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। आपने रूलिंग दी है मिस्टर चेयरमैन मेरे कहने पर कि इसको कमेटी को भेजेंगे। मैंने कोई रूलिंग नहीं दी, मैंने कहा मैं हाउस का सेंस लेता हूं। मुझे आप अपने अल्फाज मेरे जुबान पे न दें। थैंक यू सर, तशरीफ रखें। थैंक यू सर, थैंक यू, तशरीफ रखें प्लीज। मेरी गुजारिश है, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, पहले हाउस सुन ले चेयरमैन क्या कहना चाहता है। मुश्ताक साहब तशरीफ रखें। जब चेयरमैन कह रहे मैंने बात करनी है तो आप तशरीफ रखें प्लीज। नहीं सुनूंगा, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। उस्मान खान देखिए, इस पे मुफ्त में आप एक बिल रूटीन मैटर था, बिल लगाना आज इजलास इसलिए बुलाया गया था। मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे दूं कि ये मीडिया पे भी मैंने देखा, हैदरी साहब जैसे सीनियर कौन मश्क फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेटर ने ये कहा कि आज आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए। बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। ऑर्डर नंबर 11